श्री गुरुभ्यो नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। श्रीमात्रे नमः। आज का ध्यान श्लोक तीसरा है। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं। और एक बार ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं। ये श्लोक भी और श्री चक्र का तत्व को वर्णन करते हैं और माँ का स्वरूप को। सभी हम ध्यान श्लोक क्यों, सभी स्तोत्र के पहले क्यों हम पढ़ना है, वो ध्यान श्लोक में पूरा हम कौन सा भगवान का स्तोत्र पढ़ रहे हैं उसका वर्णन वो ध्यान श्लोक में होते हैं। ये इसमें माँ ललिता का स्तोत्र हम पढ़ रहे हैं ना, वो उसके ध्यान श्लोक में पूरा माँ का वर्णन होते हैं। माँ का रूप कैसे होते हैं, उसका स्वभाव कैसे होते हैं, वो सभी ध्यान श्लोक में वर्णन किया है। ऐसा हम विष्णु सहस्रनाम पढ़ने के पहले विष्णु का ध्यान श्लोक पढ़ते हैं न, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। ऐसा ये श्लोक भी आप ऑब्जर्व करते तो मालूम पड़ते हैं। सभी ध्यान श्लोक हम स्तोत्र के पहले ध्यान श्लोक पढ़ते हैं ना, वो ध्यान श्लोक पूरा वो भगवान का रूप वर्णन करते हैं। इसलिए हम ये ध्यान श्लोक हम पढ़ के उसका रूप हमारा मन पे प्रतिष्ठित करके तब ये स्तोत्र हम पढ़ते तो और ज़्यादा फल मिलते हैं। मतलब वो उसका रूप वर्णन से हमारा अंदर उसका रूप प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए हम पहले ध्यान श्लोक पढ़ना चाहिए। अभी देख लीजिए इसका अर्थ। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां, मतलब ध्यायेत् पद्मासनस्थम, माँ पद्मासन में बैठा हुआ है और ऐसा माँ को हम ध्यान करना है। और विकसित वदनम, माँ का वदन विकसित है। कैसे विकसित है, उसका अंदर करुणा वात्सल्य सौजन्य इतना दिव्य भाव होते ना, वो भाव माँ का वदन से हमको मालूम हो रहे हैं। माँ का वदन से वो विकसित है। वो हम देखते तो वो उसका मुख को हम देखते तो ही हमको मालूम होते हैं माँ इतना वात्सल्यपूर्वक दृष्टि से, करुणापूर्वक दृष्टि से हमको देख रहे हैं। यही लक्षण माँ का वदन से विकसित हुआ है। और माँ पद्मपत्रायताक्षीं, उसका आंख लोटस पेटल्स जैसे विशाल नेत्र है। और हेमाभां पीतवस्त्रां, माँ धारण किया वस्त्र वो स्वर्ण कांति से प्रकाशित है। और माँ पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं, उसका हाथ में वो सोने के पद्म को धारण किया है। मतलब वो उसका वो धारण किया पद्म वो सोने के वर्ण में है। और सर्वालंकार युक्तम, माँ परिपूर्ण अलंकार किया है। उसका शरीर के सभी अवयव में वो
वो आभूषण अलंकृत हुआ है। और सर्वालंकार युक्ताम सततम अभयदम माँ हमेशा हमको अभय देते रहते हैं। अभय मतलब वो भय को मिटा के हमको अभय दे रहे हैं, हमारा अंदर से वो डर मिटाते हैं हमेशा। इसलिए माँ हमेशा हमको अभय देते रहते हैं। हम माँ को पकड़ के सर्वस्व शरणागति करते तो माँ हमको हमेशा अभय देते रहते हैं। इसलिए हम माँ का उपासना करना है। कुछ लोग समझते हैं वो शक्ति का उपासना ज़्यादा भयंकर है, ऐसा नहीं है। माँ का उपासना हम इतना सात्विक भाव से करते हैं, माँ हमको हमेशा अभय देते रहते हैं। और सकल श्रीविद्यां शांतमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं माँ हमेशा शांतमूर्ति है। वो उसका स्वभाव ही शांत है। वो ऐसा माँ को हम उपासना करते तो इसको बोलते हैं श्री विद्या। वो श्री विद्या मतलब हम ये श्री विद्या में आते हैं मंत्र और उपासना यंत्र, ये तीनों मिलके श्री विद्या होते हैं। यंत्र मतलब वो श्री यंत्र है और मंत्र वो माँ का मंत्र है, वो और उपासना, ये तीनों मिलके वो माँ श्री विद्या कह सकते हैं। ये ऐसा हम माँ को आराधना करते तो माँ खुद ही शांत स्वरूपी है, हमको भी वो शांति देते हैं। और श्री विद्याम शांतमूर्तिम सकल सुरनुतम, सुरा मतलब वो देवताएँ, और सभी देवताएँ माँ को आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। और ऐसा करते तो क्या होता है, माँ हमको वो संपदा देते हैं, सर्व संपत् प्रदात्रीम, ऐसा माँ हमको संपदा देते हैं, वो सभी को भी संपदा देते हैं। हमारा इंद्रिय मतलब पंच ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय होते हैं ना, वो सभी वे इंद्रिय को वो संपदा दिया है, मतलब उसका स्वभाव मतलब आँख है, आँख से हमको रूप संपदा, मतलब हम रूप को देख सकते हैं, मतलब हम सभी को वो देख सकते हैं ना। और हमारा अंदर से होते हैं वो ज्ञान संपदा, वो सभी इंद्रिय से ही मिलते हैं, मतलब हम इंद्रिय से देखते हैं, सुनते हैं, कानों से सुनते हैं और आँखों से देखते हैं, और ये जीभ होते हैं, जीभ से हम टेस्ट कर सकते हैं रुचि, और स्किन होते हैं, वो स्किन से हम स्पर्श हमको मिलते हैं। ये सभी इंद्रिय संपदा है, ये सभी इंद्रिय संपदा माँ ही दिया है हमको। और भौतिक संपदा, आध्यात्मिक संपदा, वो सभी माँ ही देते हैं। ऐसा माँ को हम वंदन करते हैं, ऐसा माँ को हम वंदन करना है और उपासना करना है। और माँ सभी विश्व शक्ति है, पूरा विश्व में व्यापित हुआ शक्ति माँ का ही चैतन्य स्वरूप है। ऐसी माँ को हम नमस्कार करके ये श्लोक नेक्स्ट श्लोक हम नेक्स्ट वीडियो पे सिखाते हैं, और माँ को वंदन करके ये अभी समाप्त कर रहे हैं। श्री मात्रे नमः।